सोचो अगर धरती पर पहाड़, नदियाँ और क्लाइमेट ही ना होता, तो इंसान का जीवन कैसा होता? इसी से शुरू होती है ज्योग्राफी की दो सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांचेस, जो पूरे ज्योग्राफी की बैकबोन है। ये सब्जेक्ट ना ही सिर्फ हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि डे टू डे हमें इस सब्जेक्ट का इम्पैक्ट अपने लाइफ में देखने को मिलता है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि मैंने बताया था कि आज ज्योग्राफी सीरीज़ स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैंने सबसे पहला टॉपिक ज्योग्राफी के ब्रांचेस या क्लासिफिकेशन ऑफ ज्योग्राफी सेलेक्ट किया है, ताकि एक फाउंडेशन तैयार किया जा सके कि आगे हम क्या-क्या पढ़ेंगे। वैसे तो ज्योग्राफी के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बट हम सिर्फ दो इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। पहला है फिजिकल ज्योग्राफी, जिसे हम भौतिक भूगोल कहते हैं, और दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसे हम मानव भूगोल कहते हैं। इन दोनों को हम डिटेल्स में आगे वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल से। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पृथ्वी पर ये जो इतने सारे पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, आखिर वो बने कैसे? उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा? ये जो हम नदियाँ देखते हैं, कुछ नदियाँ चौड़ी होती हैं, कुछ नदियाँ पतली होती हैं। ये नदियाँ आखिर निकलती कहाँ से है? और कुछ नदियों में सालों भर पानी होता है, जिसे हम पेरेनियल बोलते हैं, और कुछ नदियाँ सीज़नल्स होती हैं, जिनमें सिर्फ मानसून के टाइम पे पानी होता है। ओशंस कैसे बनते हैं? सी कैसे बनता है? और ये आइलैंड्स कैसे बनते हैं? डेज़र्ट्स, या जिसे हिंदी में हम मरुस्थल बोलते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे और क्यों होता है? और सिर्फ कुछ ही कंट्रीज़ में ये मरुस्थल या डेज़र्ट्स क्यों देखने को मिलते हैं? और ज़्यादातर कंट्रीज़ या कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न पार्ट में ही ये डेज़र्ट्स क्यों बनते हैं? ये वोल्केनो क्या होता है? अर्थक्वेक कैसे होता है? इन सभी का जवाब आपको फ़िज़िकल ज्योग्राफी पढ़ने से मिलता है। तो आगे हम बात करेंगे फ़िज़िकल ज्योग्राफी के डेफ़िनेशन की। तो फ़िज़िकल ज्योग्राफी का डेफ़िनेशन आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। ये आगे हिंदी में भी है, तो अगर किसी को हिंदी में जानना हो तो वो हिंदी में भी इसे पढ़ सकता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जिस तरह से हमने ज्योग्राफी का क्लासिफिकेशन किया है फ़िज़िकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी में, सेम उसी तरह से फ़िज़िकल ज्योग्राफी का फ़र्दर सब क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरीज़ में हुआ है। जो हमारा पहला कैटेगरी है वो है जियोमॉर्फोलॉजी। सो जियोमॉर्फोलॉजी, जिसे हिंदी में भू आकृति विज्ञान बोलते हैं, ये नाम से ही आकृति मीन्स शेप, मतलब एवरीथिंग जो भी आप चीज़ें अपने आसपास देखते हो, जो भी ज्योग्राफिकल या नेचुरल चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यूज़ जिसे पठार बोला जाता है, प्लेन एरिया, ये सब बने कैसे, ठीक है? और वो कौन-कौन से प्रोसेसेस या अभी और प्रक्रियाएं हैं जो इन्हें बना रही हैं या जो इन्हें बनाती हैं, ये सब चीज़ें हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी जो है वो एटमॉस्फेयर हो गया, क्लाइमेट हो गया, वेदर हो गया, ठीक है? इन सब चीज़ों की स्टडी को बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी, विच इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, ओके? और क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हम जैसे टेम्परेचर पढ़ते हैं, प्रेशर पढ़ते हैं, विंड्स पढ़ते हैं, मॉनसून्स पढ़ते हैं, तो जितनी भी क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो क्लाइमेटोलॉजी के अंदर पढ़ी जाती हैं। और हमारा नेक्स्ट है ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ओशन की स्टडी होती है। हमें इसमें डीप स्टडी नहीं करनी है, इसीलिए इसे सिर्फ ओशियनोग्राफी कहा गया है, ओशियनोलॉजी नहीं, ठीक है? ओशियनोग्राफी के अंदर हमें लाइक ओशनिक टेम्परेचर, ओशनिक सैलिनिटी मीन्स लवणता, जिसे हिंदी में बोलते हैं, या फिर उसमें कितना नमक है उसको सैलिनिटी बोला जाता है। फिर उसमें हम पढ़ते हैं ओशन करंट्स, ओशन बॉटम रिलीफ। फॉर एग्जांपल लैंड पे जो आपको चीज़ें दिखती हैं, प्लेट्यूज़ या फिर माउंटेन्स, ये ओशन के बॉटम में भी होती हैं, जिसे हम ओशन बॉटम रिलीफ फीचर्स बोलते हैं। इसे हम आगे डीप में पढ़ेंगे सब चीज़ को। तो फिज़िकल ज्योग्राफी के और भी क्लासिफिकेशंस हैं, बट ये 3 इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा: जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी। तो ये था फिज़िकल ज्योग्राफी। आई होप कि आपको ये क्लियरली समझ आ गया। अब हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो जो फिज़िकल ज्योग्राफी है और जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। कैसे, मैं ये आपको आगे बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये माउंटेन है, तो अगर हम इसे फिज़िकल ज्योग्राफी के थ्रू पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, इसका मतलब इसमें कौन से रॉक्स और कौन से रॉक्स पैटर्न पाए जाते हैं। ये बहुत सारे माउंटेन्स का हाइट अभी भी बढ़ रहा है, और बहुत सारे माउंटेन्स का हाइट पहले
ज़्यादा था वो अब कम क्यों हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं फिज़िकल ज्योग्राफी में। बट अगर ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो हम इसमें पढ़ते हैं कि ये माउंटेन का इफ़ेक्ट ह्यूमन लाइफ पे क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसी को ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं कि किसी भी फिज़िकल फीचर लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यूज, इसका इफ़ेक्ट ह्यूमन्स पे क्या पड़ रहा है, इसको पढ़ा जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्ज़ाम्पल के साथ। मानसून के टाइम पे साउथ से चल के आने वाली मानसूनल विंड्स, ठीक है, हिमालय से टकराती है। हिमालयाज़ एक्ट करता है एक बैरियर की तरह, हिमालय से टकराती है और वो विंड्स जो है वापस इंडिया में ही रहते हैं और इंडिया में ही बारिश होता है। क्योंकि इंडिया एक मानसून डिपेंडेंट कंट्री है अपने एग्रीकल्चर के लिए, और एग्रीकल्चर डायरेक्टली लिंक्ड है फूड और फूड सिक्योरिटी से। तो आप देख सकते हो कि कैसे हिमालय का एक रोल है फूड इंडिया में फूड सिक्योरिटी के लिए, और फूड सिक्योरिटी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमंस, और इवन फूड इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमंस। दैट्स वाई हिमालय का रोल आप देख सकते हो कैसे ह्यूमन लाइफ को इम्पेक्ट करता है। तो ये एक पहला एग्जांपल है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे ह्यूमन ज्योग्राफी वर्क करता है, या फिर क्या जो रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल है ह्यूमन ज्योग्राफी के, आप उसको देख सकते हो। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो हम लेते हैं कि हिमालयस आर द सोर्स ऑफ रिवर्स, पेरेनियल रिवर्स। पेरेनियल मतलब जो सालों भर बहते हों, ठीक है। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो रिवर्स के अलॉन्ग ही लगते हैं, ठीक है। और जो रिवर्स के अलॉन्ग ही आपको वहाँ का लैंड ज़्यादा फर्टाइल दिखता है, तो रिवर्स के अलॉन्ग ही एग्रीकल्चर भी होता है, बड़े बड़े शहरों की स्थापना होती है, फैक्ट्रीज़ की स्थापना होती है। तो आप देख सकते हो कि रिवर्स विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी कैसे ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर एंटर करता है, या फिर कैसे ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करता है। तो इन शॉर्ट में अगर हम बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी मीन्स व्हाट। तो ह्यूमन ज्योग्राफी बेसिकली मीन्स कि कैसे आपका फिज़िकल इन्वायरमेंट आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है, ह्यूमन सेटलमेंट्स कैसे बनते हैं, शहरों या नगरों या फिर गाँवों की स्थापना कैसे होती है, या उनको वो डेवलप कैसे होते हैं, कैसे ज्योग्राफी आपके एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, ट्रेड को अफेक्ट करता है, और कैसे लोगों की कल्चर, लाइफस्टाइल एक रीजन से दूसरे रीजन डिफ़र करते हैं। ये सभी चीज़ें हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। नाउ आई होप कि अब आपको ह्यूमन ज्योग्राफी समझ आ चुका होगा एंड यू कैन क्लियरली एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। नाउ जो हमारा नेक्स्ट एजेंडा होगा वो ये होगा कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो से जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे, बेसिक से एडवांस, ठीक है। बट जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हम ज्योग्राफी के कुछ बेसिक्स को पढ़ेंगे, जैसे कॉन्टिनेंट्स, ओशंस और सीज़, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसे सबको इग्नोर करता है, वो है इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। ये हमारा बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी रहेगा, देन वी विल स्टार्ट जियोमॉर्फोलॉजी। सो आज का हमारा पूरा वीडियो इतना ही था। आई होप कि आपको बस ज्योग्राफी का क्लासिफिकेशन पता चल गया होगा एंड यू नो कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई नो कि आपको क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर